नमस्कार, मैं हूं लीचवी रॉय और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आईपीएल 2026 में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान खेल पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अपना फैसला, अपना निर्णय सुना दिया है। बोर्ड ने जो आदेश दिया है उससे आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका लगेगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने अपनी ताजा बयान में, अपने ताजा स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि केकेआर मुस्तफिजुर को रिलीज करे, बदले में उसे दूसरा खिलाड़ी मिल सकता है, यानी कि रिप्लेसमेंट मिल सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर ने भी कंफर्म कर दिया है कि बीसीसीआई के आदेश के बाद खिलाड़ी को रिलीज किया जाएगा। यह फैसला बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस और आपसी सलाह के बाद ही लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से भारत बांग्लादेश के बीच जो तनाव है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच जब आईपीएल 2026 की नीलामी में केकेआर ने वहां का क्रिकेटर यानी कि मुस्तफिजुर को खरीदा, तो भारत में कई हिंदू संगठनों ने उन्हें नहीं खिलाने की एक बड़ी डिमांड रखी, एक बड़ी मांग की थी। इतना ही नहीं, केकेआर टीम मैनेजमेंट और सह मलिक शाहरुख खान को लोग निशाना बना रहे थे। आपको बता दें, इसके बाद बीसीसीआई ने इस मामले में दखल दिया, इंटरफेयर किया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने कहा कि हाल के घटनाक्रम को देखने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया है। एक बार जब वो रिलीज हो जाएंगे तो अगर केकेआर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है रिप्लेसमेंट की, तो बीसीसीआई उस पर विचार जरूर करेगा और एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए सिलेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं। टीम की घोषणा आज के बाद में कभी भी की जाएगी। इसी को लेकर लोगों को क्या कुछ कहना है, लोगों की क्या कुछ इस पर ओपिनियंस है, क्या कुछ उनकी राय है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भाजपा नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को लेकर से घुसपैठिया बनी बैठी हुई है। एक घुसपैठिया शेख बनी बैठी हुई है। एक घुसपैठिया शेख हसीना वाजिद बिना वीजा के गाजियाबाद दिल्ली में बैठी हुई आके उनको बांग्लादेश भेजें। और एक बहुत मशहूर घुसपैठिया पाकिस्तान, जो भारत का दुश्मन है खुला हुआ, उसकी सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई नेपाल होते हुए और नेपाल और सोनौली बॉर्डर होते हुए पूरा यूपी क्रॉस करके नोएडा पहुंच गई। ना हमारे कस्टम वालों को पता लगा, ना सीबीआई वालों को पता लगा, ना इंटेलिजेंस वालों को पता लगा, ना बॉर्डर फोर्स को पता लगा, ना पुलिस को पता लगा। और आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मोदी जी के सर पे वहीं बैठी हुई है पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा हैदर। तत्काल उसको जेल भेजें और जो गद्दार सीमा हैदर को शरण दे रहे हैं उनको तत्काल मुकदमा करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वो अवैधानिक घुसपैठिया है। और जहां तक खिलाड़ियों को लेने का सवाल है, पूरे देश में जब से आईपीएल शुरू हुआ है, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को सभी क्रिकेटर्स टीम के मालिक खरीदेगा। इससे शाहरुख खान इज द हीरो ऑफ इंडिया, वो गद्दार नहीं है, उनको गद्दार कहने वाले गद्दार हैं। शाहरुख खान देश के हीरो हैं, गद्दार नहीं है। और भी लोग हमारे साथ में हैं। कैसे देख रहे हैं आप संगीत सोम के इस बयान? संगीत सोम का जो बयान है वो एक हास्यास्पद बयान है। संगीत सोम को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। और ये बयान वो तब दे रहे हैं जब उनकी केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार है। अरे अगर उनको इस चीज की तकलीफ है कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक प्लेयर को खरीदा, तो संगीत सोम को अपनी सरकार को गद्दार कहना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार और जय शाह जो इस आईपीएल के सेक्रेटरी हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनको गद्दार कहना चाहिए। कि अगर वो बांग्लादेश को गद्दार मानते हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को गद्दार मानते हैं, तो उनके खिलाड़ियों की नीलामी हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए थी। और अगर कोई चीज नीलामी हो रही है, नीलाम हो रही है, और आईपीएल का ये उसूल चला आ रहा है कि प्लेयर बिकते हैं और टीम के मालिक उन्हें खरीदते हैं, तो वही चीज किया शाहरुख खान ने। शाहरुख खान, जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा, शाहरुख खान देश का हीरो है और पूरे देश का नाम वो पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं अपनी अदाकारी से, अपनी कलाकारी से और अपनी एक्टिंग से। शुक्रिया। देखिए तमाम और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कारी इसराइल है। संगीत सोम का जो बयान है शाहरुख खान को लेकर, शाहरुख खान देश के गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9 करोड़ रुपए में उनकी टीम उनको खरीदा है। देखिए
शाहरुख खान देश के हीरो हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये तो परंपरा रही है कि मुसलमानों को गाली दो एमएलसी बन जाओ, मुसलमानों को गाली दो मंत्री बन जाओ, मुसलमानों को गाली दो राज्यसभा बन जाओ। ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है। मगर देश किससे चलने वाला है, देश किससे खुशहाली करने वाला है, देश कैसे तरक्की करे, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक दूसरे में फूट डालना, देश में विनाश करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना। अरे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो अपनी जान कुर्बानी करने के लिए कुछ सोचता नहीं। अगर पाकिस्तान ने कभी भी हिंदुस्तान पे अगर नजर उठाई है तो मुसलमानों ने उन्हें हमेशा उल्टा जवाब देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फसाद फैलाती है, फसाद फैला करके चुनाव देखती है कि किस तरीके से मुझे चुनाव जीतना है। मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानी है, कुर्बानी रहेंगी। जब तक देश रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। तक देश रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी मौलाना हामिद अली है। मौलाना साहब, शाहरुख खान को देश का गद्दार बता रहे हैं संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के नेता। कोरोना में ऐसा तो नहीं था, सबसे ज्यादा योगदान देने वाला वो था जब देश से नहीं निकाला गया। अब देश से निकालने वाला जो देश में घुसपैठियों का ये बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी SIR हुआ है या जो भी हुआ है, सीमा हैदर का कौन पुरसाने हाल हुआ, उसके लिए तो वकील लोग भी खड़े हैं अपने भारत, उसको नहीं निकाला जा रहा है? वो तो बिल्कुल अननिगल टाइप से आई है, नेपाल होते हुए, यहाँ होते हुए, वहाँ होते हुए, क्यों नहीं निकाला जा रहा? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात, तस्लीमा नसरीन रही, वो भी अपने देश में है, वो भी घुस बैठी हैं। और तीसरी बात ये कि वहाँ के जो PM रही मोहतरमा शेख हसीना, वो इंडिया में बैठी रही, उनको निकालने के लिए बात क्यों नहीं की जा रही है? शाहरुख खान तो गद्दार नहीं है, ना दूसरे देश का है। उसके भी जो 4 पैसे आमदनी के होते हैं इस देश में वो विकास करता है। कोरोना काल में ले लीजिए, सबसे ज्यादा विकास किया। तो उसको हम ये नहीं कहते हैं कि शाहरुख खान गद्दार है। जो गद्दार लोग हैं उनकी सरपरस्ती यही लोग कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं घुसपैठियों को निकालेंगे, हम यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ भी जानते होंगे पत्रकार महोदय कि हाँ, सीमा हैदर घुस बैठी है यहाँ की, और शेख हसीना यहाँ की घुस बैठी है, और लोग हैं उनके साथ में निकल, मगर इनको निकालिए, ये बड़े बड़े मुद्दा है। हम ये कहना चाहते हैं बाकी शाहरुख खान इस देश का नागरिक है, इस देश का विकास करने वाला है, इस देश में उसकी पिक्चरें चल रही हैं, यहाँ के लोग उसके फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के लोग चाहने वाले हैं, और ये जो कह रहे हैं ये भी चाहने वाले हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने चाहा, कोरोना के वक्त में इन्होंने कहा इतना अरब दे दिया, इतने करोड़ दे दिया, वो दे दिया, जब ले लिए अब उसके बाद में ये हो रहा है कि साहब खिलाड़ी है वो तो इनका, हमारे देश का कोई मतलब नहीं है। जो अध्यक्ष है खिलाड़ी का, वो इस बात का फैसला करे किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। अध्यक्ष फैसला करे। क्या कह रहे थे आप? देखिए, अभी आपने देखा होगा और सोशल मीडिया पे और TV पे चलाया भी गया था, अभी अपने धरती लखनऊ की सरजमीन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मौजूद थे और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। एक कवि ने किस तरीके से कहा कि आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है वो सफेद कफन है। ये सफेद कफन ताजमहल को कहा गया है। आप बताइए कि करोड़ों करोड़ रुपया ताजमहल उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहा है। अब यहीं पे देखिए हिंदू मुस्लिम बांटने का काम चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में नफरत करो, राज करो, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाओ, राज करो। इससे देश का भला नहीं होने वाला है। जब कोरोना काल आया था तो उस समय कहां कहां से मुस्लिमों ने हिंदुस्तान की मदद की थी, उसमें शाहरुख खान की भी मदद थी, उसमें सलमान खान की भी मदद थी, और भी जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, जिनको अल्लाह ने दौलत दी, उन सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। क्योंकि उस वक्त जात और धर्म मजहब नहीं देखा जा रहा था, बस ये देखा जा रहा था कि कौन भूखा है उसे खाना खिलाने का काम किया, कौन बीमार है उसकी इलाज कराने का काम किया गया था। अब वही समय देख करके अब इस हालात में हिंदू मुस्लिम देखिए तलवारें बांटी जा रही हैं, बांके बांटे जा रहे हैं। देश इससे बटेगा कि देश जुड़ेगा? देश को बांट ना करके मैं सभी से कहूंगा कि सभी भाई बहनों एक रहो, हिंदू मुस्लिम ना फैला करके भारतीय जनता पार्टी गरीबों की मदद करे। गरीब परेशान है,
बेचारे नौजवान डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं लखनऊ में, फांसी लगा रहे हैं, बेसहारा हैं, उनको नौकरी देने की भारतीय जनता पार्टी काम करे। उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ फसाद करती है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे से ऊंचे, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़े, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि मुसलमानों को गाली दो, एमएलसी बन जाओ, मुसलमानों को गाली दो, प्रमोशन करा लो, मुसलमानों को गाली दो, राज्यसभा चले जाओ। तो मेरे दोस्तों, इससे देश तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करना है, खुशहाली लाना है, तो आपको उत्तर प्रदेश और देश में काम करना पड़ेगा। और रहा देखिए, मुसलमानों को लोग कहते हैं यहाँ से वहां भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको हम भगा देंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, यहीं पर सैयद सालार मसूद गाजी भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से के लोगों ने किस तरीके से जो है सैयद सालार मसूद गाजी को बुरा भला कहा। यहीं पर मखदूम अशरफ कचौसा शरीफ भी हैं, यहीं पे सरकार महारेरा भी हैं, सरकार बिलग्राम भी हैं, सरकार आला हजरत भी हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं। जब तक ये रहेंगे, जब तक हम रहेंगे। हम लोगों को कोई नहीं भगा पाया है, ना कोई भगा सकता है, क्योंकि हम देश के वफादार हैं। क्योंकि पांचों वक्त हम लोग इसी जमीन को चूमते हैं, और ये जमीन हमारी है, हमारी रहेगी। ये हमारे दादा की बपौती है। आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान ही में आए थे, और हिंदुस्तान हमारे दादा की प्रॉपर्टी है, और हम उनके पोते हैं, तो पोता को कौन निकाल सकता है। सही बात कही। देखिए, आपने इन लोगों का, सभी जो लोग यहाँ पर आए हैं, मुस्लिम समाज के तमाम लोगों से हमारी बात हुई। उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है, ये देश हमारा है और शाहरुख खान हमारे देश का हीरो है। उसको जो लोग गद्दार कर रहे हैं, पहले जो घुसपैठिए यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी निकाल के बाहर करे, उसके बाद किसी और की तरफ उंगली उठाए। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। केकेआर ने वापस ले लिया और अब केकेआर का हिस्सा नहीं होंगे और वो नहीं खेलेंगे। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ कुछ लोग, मुजफ्फर रहमान को भारी दबाव के बीच केकेआर ने वापस ले लिया और वो नहीं खेलेंगे आईपीएल। ये दबाव नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और गुजरातियों के गिने चुने लोग हैं जो अपने हिसाब से कहीं न कहीं हर जगह हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं। जब बात आई इसकी, तो मैं ये भी आपसे तो कहूँगा कि जब इसके पहले सौरभ गांगुली ने इनको खरीदा, तब क्यों दिक्कत नहीं हुई। और आज जो बात आती है ये क्रिकेट को लेकर, जिसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जब यहीं पे पहलगाम हुआ, उसके बाद आप जब ये पाकिस्तान से आप मैच की व्यवस्था किए, तब कहाँ चला गया था। तब आपकी ये मान मर्यादा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कहाँ चली जाती है। ये केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम। हर जगह आप हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे। आज शाहरुख खान को आप लोग आतंकवादी भाजपा के लोग कहना चालू कर दिए। और ये जो गवर्न होता है, खरीदने की जो बात, एक प्रोसेस है, वो किसके अंडर में है? बीसीसीआई के माध्यम से है। और बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? अमित शाह का इकलौता लड़का है। जैसा आम लोग भी इसको लेकर नाराज थे। हम लगातार ग्राउंड, देखिए, आम लोग नाराज थे। ग्राउंड जीरो पर लगातार हम थे। लोग कह रहे थे कि वहीं हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और वो हमारे यहाँ के मैच खेलेंगे। ये कैसे चलेगा? दोहरी नीति कैसे चलेगी? यही तो दोहरा चाल, चरित्र और चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ कि जब पहलगाम पे हमला होता है, तो पाकिस्तानियों से क्या मजबूरी थी आपको मैच खेलने की? क्या जरूरत थी? इसका जवाब कौन देगा? कराए ना मैच कराएंगे और अपना दामाद उस दूसरे धर्म में ढूंढेंगे, तब कहाँ चला जाता है। हर जगह आपको हिंदू मुस्लिम करना है। ये केवल और केवल एक साजिश है। ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और इसमें क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें केवल और देश और समाज को, जब बात आप रोजगार की करेंगे, तो इनके मंत्री हैं वो घंटे की बात करेंगे। तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। इसकी बात पूछिए। अच्छा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। ये बताइए, केकेआर ने वापस ले लिया, भारी दबाव के बीच आम लोगों में गुस्सा था और शाहरुख खान को लेकर, हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक वहाँ हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ मैच खेलोगे और हमारे ऊपर ही हमला करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? आम लोगों को खेल भावने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ केवल राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 11 साल से केंद्र में है और 10 साल से उत्तर प्रदेश में लगभग है, वो देश को खाली हिंदू मुस्लिम में बांट दी है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। ये मानवता को खत्म कर रही है। आम लोगों में कोई रोष नहीं है। आम लोग उसको खेल भावना से देखना चाहते हैं। निर्णय लिया गया है, मैच वो नहीं खेलेंगे, केकेआर ने उसको वापस कर दिया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरह से राजनीति है। इसमें केकेआर ने वापस कर दिया, इनके दबाव कारण किया। और आम लोगों के दबाव, वो कह रहे हैं कि आम लोगों कोई दबाव नहीं है। आम लोग दबाव कहाँ है इसमें खाली सरकार का दबाव है। सरकार ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आम लोग मानवता है, जी रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, सबसे अपना बात कर रहे हैं। आम लोगों को कोई दबाव नहीं है। सोशल मीडिया पे लगातार लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। सोशल मीडिया में बीजेपी के ये आईटी सेल वाले हैं,
जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कई आईडी बना के, फर्जी आईडी बना के कर रहे हैं कि आम लोगों में हम तो नहीं पोस्ट किए, ये तो नहीं पोस्ट किए, ये तो नहीं पोस्ट किए। पूरे आम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो क्रिकेट प्रेमियों नहीं पोस्ट किया है, जो क्रिकेट प्रेमियों जो खेल समझते हैं वो खेल की भावना से देख रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे थे। हिंदू मुस्लिम खाली बीजेपी और बीजेपी की आईटी देखती है, नरेंद्र मोदी और जैसा अमित देखते हैं। और लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए केकेआर ने रहमान को वापस कर दिया, वो अब नहीं होंगे आईपीएल का हिस्सा, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो गुजराती जो हैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये गुजरातियों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। पूरा गुजराती जो है पूरा भारत चला रहे हैं और पैसे के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये लोग केवल देश को बांटना चाहते हैं, देश नहीं चाहते कि देश अच्छे से चले, भाईचारा बना रहे, ये लोग ये नहीं चाहते हैं। आज लिया गया और उसको उनको वापस कर देगा, इसे आप कैसे देखते हैं? लगातार सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर ट्रेंड हो रहा था, बाइकॉट रहमान इस तरीके के लिख के आ रहा था, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और शाहरुख खान को भी कहीं ना कहीं लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये जो खेल है, खेल की भावना देखना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो। हिंदू मुसलमान के लिए लोग नहीं बात करें, मुसलमान भी ये कह रहा था कि देखिए हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर वहाँ हमले हो रहे हैं, इसको कैसे बर्दाश्त करें? हिंदू भाई के ऊपर हमला हुआ पहलगाम में, फिर इसके बाद क्या जरूरत थी पाकिस्तान से मैच कराने की? क्या जरूरत थी पाकिस्तान से मैच कराने की? बताइए। ये केवल पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है। देश को बांटने की जो नीति है ये नहीं चलेगी, अब जनता समझ चुकी है। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं और हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। फिर केकेआर ने वापस ले लिया रहमान को, मैच नहीं होंगे, मैच का हिस्सा नहीं होंगे, आपको क्या लगता है कैसा निर्णय है? अब इस पे क्या बताया जाए, सरकार का कैसा निर्णय है? कभी कभी सरकार ने नहीं, केकेआर ने खुद लिया है, वापस लिया है। और ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड था, बाइकॉट रहमान। तो बीसीसीआई किसके अधीन रहती है? बीसीसीआई इस समय भारत में किसके अधीन चल रही है? आईसीसी के चेयरमैन कौन है? केकेआर ने खुद निर्णय लिया है, इसमें बीसीसीआई ठीक है मैच कर, लेकिन केकेआर ने अपना निर्णय लिया, इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें जो है मतलब एक तरह से माना जाए तो राजनीति से जोड़ के इसको ना देखा जाए। खिलाड़ी प्रत्येक देश के होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, और इंसान की मानवता कब किसके मर जाती है उससे कुछ लेना देना नहीं है खिलाड़ियों का। शाहरुख खान लगातार उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, शाहरुख खान को लगातार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि उनको खरीदने की क्या ज़रूरत थी, जब वो एक तरफ वहाँ हमले किए जा रहे हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, एक तरफ आप उनके साथ मैच खेल रहे हैं, ये कैसे चलेगा? दोहरी नीति। तो हिंदुओं के हमले से पहले ही शायद केकेआर ने उनको खरीदा था, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसको जो आजकल एक हिंदुत्व की छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है किसी मुस्लिम को या किसी अन्य व्यक्ति को टारगेट करके, आप वहीं तुरंत बांग्लादेश की बात कर देते हैं, हिंदू दिख जाते हैं। अभी यही बगल में आपके रायबरेली में जो वाल्मीकि की हत्या हुई थी उसमें किसी को कोई नहीं देखा हिंदुत्व, वहाँ पे वो दलित हो गया, ये भी आप जानते हैं, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग तरीके से लोग लगातार अपनी राय रख रहे हैं, लोगों का इस पे अलग अलग तरीके से कहना है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिर ये बताइए क्या ये निर्णय कैसा रहा? ये निर्णय जो भी रहा ये केवल भारतीय जनता पार्टी का है, ये दोहरा चरित्र रहा। और जब बात अभी आप एक क्रिकेटर की कर रहे थे कि वो हिंदू मुस्लिम की बात आई, दबाव आया सोशल मीडिया का, जो भी है, यहीं पर आप देखिए बांग्लादेश की ही पीएम को संरक्षण देने का काम मोदी जी कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा। तब हमारे उनके संबंध अच्छे थे और संबंध अच्छे थे, वो मित्र देश था, वो हमला नहीं तब करवाते थे। आपसे क्या कह रहा हूँ, यहीं पर जो भी आप सुन तो लीजिए, जो क्योंकि ये हिंदुस्तान ये सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, और यहीं पर जब अल्पसंख्यक के साथ, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जब उनके साथ लगातार हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, तब ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्यों मर जाता है? क्यों मर जाता है? इस पे संविधान से चलता है और देश में लगातार इन सब मामलों में भी कार्रवाई की गई। कार्यवाही के नाम पे केवल ये सिगुफा छोड़ा गया है। आज यहीं पर देखिए कुलदीप सेंगर की बात आती है तो इनका ये सारी कार्यवाही ये धरे के धरे रह जाती है, उसको फांसी आज तक नहीं दी गई। क्या वो बिटिया हिंदू नहीं है? जब बात बलात्कार की आती है तो कहां चली? और एक लास्ट में चीज और ऐड करना चाहूंगा, 15 से 16 लोग जहरीला पानी पीकर मध्य प्रदेश इंदौर जिसको क्लीन सिटी का नाम पे ढिंढोरा पीट रहे थे, वो मर गए, उस पे तो चर्चा कोई नहीं करता है। इस पे कब चर्चा होगी? रामराज के नाम पे देश और समाज के साथ छलावा किया गया। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, एक नवजात बच्चा 5-6 महीने का, वो इनके चक्र में आके इनके जहरीले पानी से वो पीकर वो मर जाता है। आप सोचिए, एक नवजात बच्चा मर गया, इसकी चर्चा ये नहीं कर पा रहे हैं। ये देश स्वच्छ करने की बात करते हैं, आप पानी स्वच्छ नहीं पिला पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से एयर क्वालिटी का इंडेक्स खराब हो चुका है। यहाँ पे रोजगार की बात करनी चाहिए, वो सब कुछ जीरो है, केवल हिंदू मुस्लिम इनको बनाना है। देखिए, लगातार लोगों की अलग अलग राय है, लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ कुछ बातचीत करने के कुछ युवा हैं, इनसे भी जानते हैं। केकेआर
ने रहमान को वापस ले लिया है और अब रहमान आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। इस निर्णय को आप कैसा देखते हैं? निर्णय देखिए, भारत की तरफ से जो भी लिया जाएगा एकदम सही लिया जाएगा, ठीक है, पहली चीज़ है, ठीक है। और जहाँ तक रहा खेल कूद का, तो इसमें जो भी निर्णय हमारी बीसीसीआई लेती है, क्योंकि देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है हम ही लोग आगे हैं बीसीसीआई में, ठीक है। और जो भी निर्णय लेगी सही लेगी। और सरकार, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे और हमारे साथ, हमारे देश के साथ मैच खेलेंगे, ये कैसे चलेगा? ये कहीं ना कहीं ये निर्णय आप आज केकेआर ने तुरंत इसको वापस ले लिया, अब रहमान आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, तो ये चीज़ जो भी लिया है सरकार ने निर्णय, ये सही लिया है, क्योंकि जो है बीसीसीआई अगर कुछ कर रही है देश के बेनिफिट के लिए कर रही है, ठीक है। इसमें जो है पूरी तरीके से भारत को सहयोग करना चाहिए, एक एक आम नागरिक को भी सहयोग करना चाहिए और साथ देना चाहिए, ताकि जो है भारत अपना एकजुट बना रहे। देखिए, लगातार लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की राय ये है कि बहुत अच्छा निर्णय है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। ये लगातार लोग ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये निर्णय अच्छा है, केकेआर का हिस्सा अब रहमान नहीं है। और बिल्कुल अगर लोग, आम लोग हैं, ये आम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा निर्णय होना चाहिए था और शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं गलती की, शाहरुख खान को इसको खरीदना ही नहीं चाहिए था। हालांकि शाहरुख खान ने उसको वापस ले लिया। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, केकेआर ने रहमान को वापस ले लिया और अब वो हिस्सा नहीं है इसका? ठीक है, मतलब इनको पहचानते ही नहीं है, मतलब हम लोग स्टूडेंट्स हैं, उतना पॉलिटिक्स में वो है नहीं। मतलब पॉलिटिक्स नहीं, ये क्रिकेटर हैं आईपीएल के, और ये आईपीएल के लिए खेलते, आईपीएल में मैच खेलते थे। केकेआर ने इन्हें खरीदा था, रहमान को। रहमान लगातार क्रिकेट बीसीसीआई ने, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, उसके बाद उनको केकेआर ने खरीदा। केकेआर ने जब खरीदा, उसका लोग विरोध करने लगे, क्योंकि एक तरफ हिंदुओं के ऊपर आप हमला करेंगे और हमारे साथ मैच खेलेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? एक साधारण सा सवाल है, साधारण सा जवाब, कि ये निर्णय अच्छा है कि नहीं, कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारे साथ मैच खेलेंगे, ये कैसे काम चलेगा इस तरह? लेकिन क्रिकेट को इस तरह भेदभाव से अलग ही रखना चाहिए, उसमें क्या ही है, गेम है। गेम है वो, वहाँ पर लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे, लगातार सोशल ट्रेंड्स में बाइकॉट रहमान। और आप इस तरह कैसे करेंगे? आप एक तरफ अल्पसंख्यक हिंदुओं को हमला करेंगे, उसके बाद हमारे देश में आके मैच खेलेंगे। इसको देख, इसमें सबको मौका मिलना चाहिए। गेम अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। देखिए, लोगों की मिली जुली राय है, कुछ लोगों का कहना है इसको अलग रखना चाहिए, लेकिन लखनऊ की जनता ये बिल्कुल इस निर्णय से खुश है। और केकेआर से रहमान केकेआर का हिस्सा नहीं होंगे, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं, इसको लेकर शाहरुख खान जो गुस्सा था, जो शाहरुख खान ने जिस तरीके से रहमान को खरीदा था, अब उससे कहीं ना कहीं उनके इस निर्णय के बाद लोग ये कह रहे हैं कि रहमान को हिस्सा नहीं होना चाहिए था। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।